आज के समाचार बहुत दिलचस्प, इंटरेस्टिंग और सनसनीखेज है। ये सुन के आपका दिल भी दहल सकता है और आपको ये भी लगेगा कि कैसे छोटे ब्रांड्स ऐसी स्ट्रेटेजी बना रहे हैं कि टाटा, महिंद्रा, मारुति जैसे ब्रांड्स को भी टक्कर देने के लिए तैयार हो गए हैं। डीजल वालों के लिए बहुत बड़ी खबर है मेरे पास। इनफैक्ट बहुत सारी ही खबरें हैं। तो चलो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, लेट्स गो। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, मैं आशा करता हूं कि आप सब्सक्राइब कर लेंगे। नहीं करेंगे तो एक ना एक दिन तो करवा ही लूंगा। लेट्स गो। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आई होप सारे शेयर बढ़िया होंगे। सबसे पहले डीजल से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। डीजल से रिलेटेड जो मिक्सिंग की बात चल रही थी, आइसोब्यूटानॉल, जो कि कभी-कभी पढ़ने में इस्तांबुल जैसा भी लगता है। मैं खुद उसको कभी-कभी इस्तांबुल टाइप पढ़ लेता हूं, बट दैट इज कॉल्ड आइसोब्यूटानॉल, जो कि एक एडवांस्ड बायो अल्कोहल काइंड ऑफ चीज है, जो कि डीजल में ब्लेंड करी जाएगी। तो इसकी ऑफिशियल डेट आ चुकी है। गवर्नमेंट की तरफ से जो अपडेट आया है दोस्तों, 2026 के सेकंड क्वार्टर से मिक्सिंग स्टार्ट हो जाएगी। कुछ मेरे भाई जो क्वार्टर सुन के कंफ्यूज हो जाते हैं कि सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर क्या होता है। क्वार्टर होता है पौवा, राइट? तो सेकंड क्वार्टर मतलब 2 क्वार्टर, और 2 क्वार्टर क्या होते हैं? हाफ। समझ गए ना? ये देखो कितना खुश हो गया आदमी। तो सेकंड क्वार्टर ऑफ 2027 का मतलब हुआ 2027 का छठवां महीना, यानी कि एग्जैक्टली एक साल बाद से जो है आइसोब्यूटानॉल की जो मिक्सिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। टेस्टिंग ऑलरेडी शुरू हो चुकी है और इसके क्या फायदे और नुकसान है अभी खुल के इसके ऊपर बात नहीं बन के आई है। बहुत जल्दी उसके बारे में भी अपडेट आ जाएगा। इनका जो ट्रायल शुरू होने वाला है टेस्टिंग का, इसमें टाटा मोटर्स के डीजल इंजन का योगदान रहेगा शुरुआती दिनों में। जो कंट्रीब्यूशन आएगा कि क्या परफॉर्मेंस आ रही है। साथ ही में हिंदुस्तान पेट्रोलियम की टीम जो है R&D करेगी, और साथ ही में इंडियन टास्क फोर्स भी इसके अंदर काम करेगी। आई हैव नो आइडिया कि टास्क फोर्सेस का यहाँ पे क्या रोल है, बट दिस इज व्हाट इट इज। मैं आपको बता दूं, आइसोब्यूटानॉल एथेनॉल के जैसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका जो कोरोजन लेवल है वो भी एथेनॉल से काफी ज्यादा कम है। शुरुआती दिनों में जो टेस्टिंग फेज की बात चल रही है, उसके अंदर ये 2 to 5% के आसपास की ब्लेंडिंग करेंगे। तो ऐसा नहीं होने वाला है कि सीधा ही आपको जो है E20, खैर ये तो E20 नहीं होगा ना, ये तो I20 होगा, क्योंकि ये तो आइसोब्यूटानॉल है। 20% ना होके शुरुआती दौर में 2 to 5% के आसपास मिक्सिंग आएगी। और मुझे लगता है कि जो करंट एग्जिस्टिंग डीजल इंजन है, जो फिलहाल आप लोगों ने खरीदे हैं लेटेस्ट ही पिछले 2-3 सालों में खासकर, उनको ये इतना परेशान नहीं करेगी, झेल पाएगी। बट जो 8-7 साल पुराने डीजल इंजन गाड़ियां हैं, उनमें थोड़ी बहुत आपको परेशानी देखने को मिल सकती है। माइलेज ड्रॉप भी देखने को मिल सकता है। लास्ट में आइसोब्यूटानॉल के जो एडवांटेजेस हैं, पहला एडवांटेज तो यही है जो मैंने आपको बताया कि एथेनॉल की तरह ये कोरोजन नहीं करता, उतना डैमेज नहीं करेगा इंजन को। दूसरा एडवांटेज क्या है कि इसकी जो एनर्जी डेंसिटी है वो एथेनॉल से थोड़ी सी ज्यादा होती है, तो यानी कि डीजल से तो कम ही होती है, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट। और लास्ट में जो मैंने आपको बताया कि जो लेटेस्ट डीजल इंजन है वो शुरुआती दौर में 2 से 5% की ब्लेंडिंग में इतना हैम्पर नहीं हो। तो क्या जिन लोगों के पास डीजल गाड़ियां हैं उनको टेंशन लेनी चाहिए। अगर 2% ही ब्लेंडिंग हो रही है तो फिलहाल मुझे लगता है टेंशन की बात नहीं है, पर अगर ये 5 से 10% के आसपास जाएगा तब थोड़ा सा चिंता का विषय बन सकता है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं कि विनफास्ट, जो एक वियतनाम की ऑटोमोबाइल कंपनी है, किस तरीके से एक ऐसा नेटवर्क बना लिया है कि ये लोग बैठे बैठे टाटा, महिंद्रा, hyundai जैसी कंपनीज के ऊपर अटैक करके अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को ए लेवल पे लेके जा चुके हैं। ये डिस्कस करने से पहले बात करते हैं एक बार रेनो और गीली ग्रुप की, जो अब इंडिया में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं और हाइब्रिड इंजन्स की एक ऐसी क्रांति लेके आने वाले हैं जो अभी तक कोई भी और ब्रांड नहीं कर रहा। हॉर्स पावर टेरेन, जो कि एक इंटरनेशनल कंपनी है, इन लोगों ने इंडिया में एक अपील रखी थी कि हम लोग 3500 करोड़ रुपीस इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और ये लोग रेनो और गीली के साथ मिलके इंडिया के अंदर हाइब्रिड पावर टेरेन यानी कि हाइब्रिड इंजन्स बनाना चाहते हैं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं। पहली बात, इंडियन गवर्नमेंट ने इनको मंजूरी दे दी है, क्योंकि हमारी सरकार सबको वेलकम करती है जो मोटा पैसा हमारे देश में लिया है, बिकॉज दैट ऑब्वियसली बूस्ट आवर इकोनॉमी। और साथ ही में अब क्या होगा दोस्तों कि ये कंपनीज मिलकर हाइब्रिड इंजन इंडिया में बनाएंगी। तो यानी कि जिन ब्रांड्स के पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है, जिनको वो महंगी पड़ रही है, फॉर एग्जाम्पल ऐसा कोई भी कार ब्रांड जो अभी इंडिया में अवेलेबल है और उसको अफोर्डेबल हाइब्रिड इंजन चाहिए, तो रेनो, गीली और हॉर्स पावर टेरेन के इस नेटवर्क से जो प्लांट्स इंडिया में स्टैब्लिश होंगे, तो वो ब्रांड हाइब्रिड इंजन को सोर्स कर पाएगा और इंडिया के अंदर हाइब्रिड कार्स की बाढ़ आ जाएगी। आप लोगों को याद होगा जब रेनो की डस्टर भी आई थी, तो इन लोगों ने 6-7 महीने आगे का टाइम दिया था कि हाइब्रिड इंजन हम बाद में ही देंगे। तो मुझे लग रहा है कि भाई वो कुछ भी नहीं था उस टाइम पे ना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव ही नहीं करी थी इन्वेस्टमेंट, पर अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव कर दिया है, तो बहुत जल्दी इनके प्लांट्स हो जाएंगे शुरू। अब जो निसान टेक्टोन आने वाली है, वहां भी स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड आएगा, डस्टर में स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड आएगा, और ये लोग अब इंजन को एक्सपोर्ट भी करेंगे, जिससे इंडिया के अंदर एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, हमारी इकोनॉमी और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। जैसे कि आप देख रहे हो कि रुपया गिरता जा रहा है, ऑलरेडी शायद 94-95 पे आ चुका है, तो इस काम के बाद अब हम लोग शायद 93 तक पहुंच जाएं। तो दोस्तों यानी कि टोयोटा मारुति ने मिलकर जो हाइब्रिड का गेम खेला हुआ था ना, उसके ऊपर अब ताजा ताजा हमला हो सकता है।
लेट्स सी आने वाले दिनों में क्या होता है। अब बात करते हैं विनफास्ट की, कि विनफास्ट ने क्या स्ट्रेटेजी ऐसी अपनाई है कि भैया टाटा, एमजी, महिंद्रा, मारुति की तो खैर एक ही गाड़ियों ने क्या ही फर्क पड़ेगा, तो क्या ही बोले अब। बट विनफास्ट अगर आपको याद हो, ये लोग इंडिया में आए थे और इनकी जो कार्स है ना उतनी सेल नहीं हो रही थी शुरू में, तो इनके पास दो ही ऑप्शन थे कि या तो ये बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करते एडवर्टाइजमेंट कैंपेन्स में, और उसके बाद भी शायद वो बात नहीं बनती क्योंकि साथ में इनको स्टोर्स भी खोलने पड़ते और एक बहुत बड़ा इनको इन्वेस्टमेंट अमाउंट लाना पड़ता, जिसमें कंज्यूमर को एक्सपीरियंस तो कराना ही पड़ता कि कार क्या है, टेस्ट ड्राइव कैसे होगी, सर्विस सेंटर, ब्ला ब्ला ब्ला। पर आपको याद होगा दोस्तों कि विनफास्ट अभी कुछ टाइम पहले अपनी वो ब्लू कलर की टैक्सी सर्विस इंडिया में लॉन्च कर चुके हैं। तो ये इनका सबसे बड़ा एडवर्टाइजमेंट गेम था, जो कि बाकी ब्रांड्स को अब समझ में आ रहा है, क्योंकि अब इनकी गाड़ियां रोडों पे चल रही हैं तो लोग खुद ही पूछ रहे हैं कि भाई ये कौन सी गाड़ी है। लोग उन कार्स को एज अ कैब बुक कर रहे हैं, उन्हें एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उनकी बिल्ड क्वालिटी चेक कर पा रहे हैं, एसी की परफॉर्मेंस, क्या माइलेज आ रही है। जो गाड़ी में बंदा बैठा हुआ है ड्राइवर, उसकी सैलरी जो है इन लोगों ने 35,000 रुपीज के आसपास रखी हुई है, 40,000 के आसपास भी है। शुरुआती दिनों में मुझे काफी ऑड लगा कि यार ये तो बहुत मोटा पैसा दे रहे हैं भाई कैब वालों को, क्या ही सीन है। तो अब मेरे को समझ में आ रहा है कि वो जो कैब वाला है वो उस गाड़ी के फीचर्स भी बताता होगा, बैठे बैठे मार्केटिंग भी करता होगा। तो धीरे 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 विनफास्ट जो है अपना नेटवर्क चेन स्टैब्लिश कर रहा है। ये स्ट्रेटजी ये लोग ऑलरेडी अदर कंट्रीज में भी अपना चुके हैं। हालांकि देखना मैं ये चाहता हूं कि इंडिया को इन लोगों ने सही से भापा है कि नहीं भापा है। देखो हमारा देश ऐसा देश है, वो ना मार्केटिंग स्ट्रेटेजी से नहीं चलता। हमारा देश चलता है भाई अपने खुद के तजुर्बे से। जब तक हमारा खुद का मन नहीं करता ना, तब तक हम कुछ नहीं करते। हमें भाई साहब अगर चाय ना मिले ना, हम काम पे ना जाए। इन लोगों को लग रहा है कि ये कोई रैंडम स्ट्रेटेजी लाकर टाटा, महिंद्रा और मारुति जैसे ब्रांड्स के आगे निकलेंगे। लेट्स सी क्या होता है, क्योंकि कार सेल रिपोर्ट जो है ना वो होता है भैया रिपोर्ट कार्ड की कौन सा ब्रांड कर रहा है क्या। तो देख लेंगे भाई कि जो इन्होंने विनफास्ट वालों ने स्ट्रेटेजी बनाई थी, क्या वाकई में ऐसा कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं Hyundai Kia की, जिन लोगों ने एक नया सतरंगी अतरंगी फीचर ढूंढ लिया है जो अभी तक पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं था। हो सकता है कि एलियन घूम रहे हो अपनी गाड़ियों में तो उनके पास होगा। अब ये Hyundai और Kia लेकर आ रहे हैं। इन्होंने एक कंपनी है प्लाज्मा केयर यूवीसी, इसे इन्होंने टाइप कर लिया और इन लोगों ने भैया एक ऐसी टेक्नोलॉजी ढूंढी है कि कार के अंदर जो निमोनिया फैलाने वाले या फिर रैंडम शिटी बैक्टीरियाज होते हैं, उनको भाई साहब लाइट्स के थ्रू बैक्टीरिया 99.9% गाड़ी के अंदर मार देंगे, जो कि अच्छा फीचर भी है स्पेशली उनके लिए जो न्यू बॉर्न बेबी के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, या फिर जैसे हमारे छोटे छोटे वो खतरनाक से बच्चे होते हैं जो कहीं उंगली डाल देते हैं 4-5 साल के नीचे वाले, तो वहां पे बहुत यूजफुल फीचर है। इसके अंदर फार यूवीसी नाम की लाइट टेक्नोलॉजी यूज होती है जो कि इस तरीके के बैक्टीरियाज को 30 मिनट्स के अंदर 99.9% मार देगी। मतलब टोटल टाइम 30% है, पर जैसे ही आप गाड़ी स्टार्ट करोगे वो धीरे धीरे जो है उन बैक्टीरियाज का असर कम करने लगेगी। और भी मेरे कई भाई होते हैं जो गाड़ी में बहुत सारे कारनामे करते हैं, बैक्टीरियाज तो कहीं से भी आ सकता है, तो आपकी गाड़ी जो है अब क्लीन रहेगी। ये देखो क्या सोच रहे हैं आदमी। भाई मैं उनकी बात करूं जो बंदे ड्रिंक कर लेते हैं, कुछ कर लेते हैं ना, बड़ा हरामी हो बेटा। बट ये बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या ये टेक्नोलॉजी ओवरऑल हमारी हेल्थ के लिए सही है, बच्चों के लिए सही है? तो यस, अभी तक ऐसा कुछ नहीं निकल कर आया। दिस इज अ गुड टेक्नोलॉजी, इट्स हेल्पफुल। इंडिया में कब आएगी, कौन सी गाड़ियों में आएगी, भाई मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, ये 7-8 लाख वाली गाड़ी की तो नहीं लग रहा जुगाड़ मुझे। ये आपको मिलेगा कम से कम भी 25-30 लाख वाली गाड़ी में शुरुआती दौर में। बाकी जब ये धीरे धीरे खबर फैलेगी, इंडियंस तक पहुंचेगी लाइट का क्या जुगाड़ है, फिर इंडियंस निकालेंगे कोई ऐसा आइटम, फिर ये 2-3 साल बाद आएगा भैया पंच वगैरह में लग के भी। फिलहाल तो नहीं है। ये सदर, करोल बाग, कश्मीरी गेट में ऐसे बैठे हुए बंदे भाई झरीले देखेंगे क्या आइटम है, रंग बिरंगी सी लाइट बनाएंगे। हमें पता ही नहीं चलेगा कि वो जो दिवाली पे लड़ी लगती है ना, उसी तरीके के बल्ब लगा के बोलते हैं मर रहे बैक्टीरिया, भाई जाओ तुम ले लो। ऑलराइट, तो मुझे लगता है आप लोगों को काफी मजा आएगा वीडियो देखते हुए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं दोबारा किसी और दिन गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।